हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, जैसे कि हमने तुमको पिछले वीडियो में अवतल दर्पण और उत्तल यानी दर्पण के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बताया था। हमने तुम्हें एक एक करके बताया था। उसमें हमने तुमको ये भी बताया था कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये दोनों के उसके दर्पणों के बारे में, उनकी दूरियों के बारे में मैंने एक तुलनात्मक पूर्वक तुम्हें एक धैर्य पूर्वक बताया था कि कौन सी दूरी धनात्मक होती है और कौन सी दूरी ऋणात्मक होती है। अगर वो वीडियो जैसे ना देखा हो तो देख लेना, ठीक है, पिछला है वो। और फिर मैंने तुमसे बोला था कि मैं अब इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो मैं तुमको यही बताऊंगा। और जी वो न्यूमेरिकल लेके आया हूं मैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं, एक बार नहीं कई बार आए हैं, और इसी टाइप के आएंगे, ये पूछे जाते हैं हर। इस बात में ध्यान रखना मेरा, ठीक है। तो आज मैं बता रहा हूं ये दोनों ही क्लासों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कक्षा 12 के लिए भी है और कक्षा 10 के लिए है, ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि अवतल दर्पण और ना यानी उत्तल दर्पण के बारे में मैंने बहुत विधिपूर्वक बताया था कि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल में ये था उत्तल के बारे में, और यहां मैंने बताया तुम्हें अवतल के बारे में, ठीक है। उसमें देखना बहुत अच्छी तरीके से बताया मैंने उसमें, ठीक है ना। उसमें मैंने बताया था यू जो होती खाली माइनस की होती है, उसमें जो दूरी थी तुम्हारी पीओ, जो पीओ दूरी थी वो खाली माइनस की, बाकी सभी धनात्मक थी। और इसमें मैंने तुम्हें बताया था यहां से मैंने सब बताया था कि सभी जितनी भी दूरियां होंगी वे सब कैसी होंगी, वो माइनस की यानी ऋणात्मक होगी। ये हमने बताया था उसमें, उस वीडियो में मैंने बहुत विस्तार पूर्वक बताया है तुम्हें। तो आज हम तुमको बताएंगे कि हम इसके न्यूमेरिकल किस प्रकार से लगाते हैं, एक एक करके बताएंगे बहुत विस्तार से और बहुत बेहतरीन तरीके से। तुमको बस देखना है, ठीक है, समझना है और इनकी प्रैक्टिस कर लेना है। क्यों, अब समय कम बचा है, जितना रिवीजन हो सके ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सके उतना रिवीजन ही करना है तुम्हें। वो तो इनको देखिएगा, इससे मैंने हर एक सवाल लिया है, जिस कैटेगरी का सवाल बोर्ड में पूछा गया है उस कैटेगरी का सवाल लेके आया हूं। तो देखिएगा तुम, अब हम तुमको बता रहे हैं, ठीक है। इसमें ये देखिएगा इसमें, अच्छा, इसका पहला सवाल जो दिया गया है कि एक उत्तर दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, यहां पे 10 सेंटीमीटर है लिखा है इसमें कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, वो है तुम्हारी 10 सेंटीमीटर। ये हमने तुम्हें बताया है कि ये सवाल बोल रहा है। तो कौन दर्पण है, पहले इसमें ध्यान देना, ये उत्तल दर्पण है, पहले इसको अंडरलाइन कीजिएगा। और अंडरलाइन करने के बाद एक बात दिमाग में सोचिएगा कि उत्तल दर्पण में बताया था कि यू, खाली यू जो होती है वो होती है ऋण की और बाकी सब कैसी होती है यानी धन की। तो यहां देखो फोकस दूरी दी गई है, फोकस दूरी कितनी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम लिखेंगे एफ बराबर प्लस के क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये हमने तुमको बता रखा है, हो गया प्लस का 10 सेंटीमीटर। तो वो कहता है कि वो यह सवाल कहता है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब उसमें आर का मान पूछा गया है, ठीक है। उसमें पता है उसमें किसका मान, उसमें आर का मान पूछा गया है, कह रहा है कि आर का मान ज्ञात कीजिए, राइट। तो देखो हमने वहीं पे बताया था एक संबंध, ठीक है, उसमें बताया था हमने कि एफ बराबर r/2 होता है। ये फॉर्मूला अकेला भी पूछा जाता है और इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, एक एक नंबर के न्यूमेरिकल भी आते हैं, दो दो नंबर के न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको तुम्हें बहुत विशेष कर ध्यान से देखना है। तो देखिए इसमें, तो एफ बराबर 2, तो यहाँ आर का मान, यहाँ एफ का मान, ठीक है, इसने यहाँ फोकस दूरी दी कि 10, तो यहाँ फोकस दूरी एफ का मान कितना 10 है। तो हम यहाँ एफ के स्थान में कितना रख देंगे, 10 रख देंगे। रखने के बाद यहाँ आर हो गया और इसके बाद कितना 2 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि आर का मान पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इसके बटे में कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। हमने यहाँ पे 1 मान लिया, राइट। मानने के बाद फिर क्या करेंगे, इनका हम त्रिज्या गुणा कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो आर का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इस आर एकम आर मतलब कितना आर आ जाएगा। और जब यानी 10 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना, 10 दूना कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। आई काय की बेटा, ये आई तुम्हारी प्लस की, काय की आई ये प्लस की। क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि उत्तल दर्पण में खाली एक दूरी ऋणात्मक होती, बाकी सब कैसी होती, धनात्मक। अगर ये दूरी माइनस की आ जाती तो ये हमारा सवाल क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि उसमें वक्रता त्रिज्या भी हमने बताई थी किसकी होती, प्लस की होती है, ठीक है। अच्छा,
ये बात आए समझ में? अब ये सवाल तुमको समझ में आई होगी। अब हम अगला बता रहे हैं, ठीक है, इसमें ध्यान देना। बस यही तुम्हारा एक लास्ट मौका है, जितना रिवीजन हो सके तो उतना कर लो। देखिए ये दूसरे नंबर का सवाल बता रहे हैं, इसमें ध्यान दो। कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को अंडरलाइन किया और फिर हम दिमाग लगाएंगे। हमने बताया है कि अवतल दर्पण की सभी दूरियां कैसी होती है? ऋणात्मक होती हैं। जब अवतल दर्पण की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं तो लिखा 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। कौन दूरी है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो एफ बराबर किसके? 40 सेंटीमीटर। काहे के? ध्यान रखना, ये काहे के, ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। यहां पे 40 सेंटीमीटर। अब ये किसके कि लिखा? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, इसलिए यहां पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। है तो कहता है कि वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें आर का मान पूछा गया, कहता है कि आर बराबर ज्ञात कीजिए। तो बस हमको फिर से उसी फॉर्मूले में जाना है, ठीक है। हमने बताया था हमें एफ बराबर कितना होता है? r/2 होता है, ये बताया था फॉर्मूला, ये होता है इसका सूत्र। तो एफ बराबर, एफ का मान कितना? माइनस के 40g/2। इसको हम काट देंगे, जब काटेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 20 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। इसका ये आंसर विद चिन्ह के लिखेंगे। क्यों एफ बराबर माइनस के? क्योंकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी, जो अवतल दर्पण की जो, सॉरी देखिएगा यहाँ पे हमने देख नहीं पाया, ये फोकस दूरी दी गई इसमें, ठीक है। हमें आर का मान ज्ञात करना है। आर का मान देखिए यहाँ पे एफ बराबर कितनी है? माइनस की 40 सेंटीमीटर और आर जी है बटे 2 है, ठीक है ना। सेम सवाल था ऊपर जैसा था, ये यहाँ पे हमने रख दिया इसका मान। तो आर एकम कितना? आर हो गया, इसका करेंगे 40 दूना कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी थी हमें यहाँ पे। तो वक्रता त्रिज्या आर का मान कितना आ गया? माइनस के 80 सेंटीमीटर। ये राइट था थोड़ा, ठीक है, थोड़ा ठीक है। अब इसके बाद ये आ गया। अब हम इसके बाद आएंगे नंबर कौन में? ठीक, तीसरे में। बस हमें इन चिन्हों में विशेष ध्यान देना। अगर ये चिन्ह हमारे सही हैं तो वह न्यूमेरिकल भी हमारा सही निकलेगा। हम किसी प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, वो होता हुआ चला जाएगा। अब यहां आ जाओ तीसरे नंबर पे, देखो एक अवतल दर्पण, कौन दर्पण है? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या देगी 40 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या दी गई? वक्रता त्रिज्या दी गई है, और वक्रता त्रिज्या कितनी देगी इसमें? 40 सेंटीमीटर। तो आर बराबर अवतल दर्पण है ना ये, तो इसलिए माइनस की 40 सेंटीमीटर। माइनस कितनी हो जाएगी? ये 40 सेंटीमीटर। पूछी क्या कि इसमें फोकस दूरी एफ बराबर क्या, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला बताया था एफ बराबर r/2 होता है, ये हमने बताया था। तो देखो एफ बराबर पूछा गया, तो आर का मान कितना है? माइनस के 40/2। इसको दोनों को काट दो तो एफ बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। यही तुम्हारा उत्तर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखिएगा इसके बाद अगला देखिएगा ध्यान से, ये जो दिया गया यहां पे, इसमें देखिएगा, इसमें क्या है कि ये नंबर चौथे में, ठीक है, इसमें ध्यान देना। इसमें चौथा नंबर अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। एक उत्तल दर्पण, बस सवाल को पढ़ने से पहले उसको अंडरलाइन कीजिएगा, समझिए कि कौन से दर्पण की बात कर रहा है, वो अवतल की कर रहा है कि उत्तल के लिए। फिर आगे बढ़ेंगे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, कौन से? फोकस दूरी कितनी दी गई? वो 30 सेंटीमीटर। बस यही ध्यान रखना। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी, तो एफ बराबर प्लस के 30 सेंटीमीटर। क्यों लिखी? क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो काय की होती है? धन की होती है, यानी प्लस की होती है। एक वस्तु मुख्य अक्ष पर एक दर्पण से 60 सेंटीमीटर, दर्पण से मतलब जानते कौन दूरी है? ये यू दूरी दी गई। क्यों? वो कह रहा है कि एक वस्तु जो है मुख्य अक्ष पर, वस्तु जो है वो मुख्य अक्ष पर कहां, यानी दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो यू है। कैसे? देखो जे जैसे तुम्हारा दर्पण हो गया, माना कि ये तुम्हारा क्या हो गया? दर्पण हो गया ये, ठीक है। तो वो कह रहा है कि, और जिसकी क्या होगी? जी इसकी यानी मुख्य अक्ष होगी ये, ठीक है। तो कह रहा है कि यहां एक वस्तु रखी है इस मुख्य अक्ष पर, तो वो यही कह रहा है कि इस दर्पण से, देखिए ये कह रहा है कि एक वस्तु, ये वस्तु है मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष पर कहां से? यहाँ दर्पण से कितनी दूरी पर? 60 सेंटीमीटर की दूरी। ये तो हमने P से लेकर के O तक की दूरी तुम्हें U बताई थी,
ध्यान है। और ये भी बताया था कि दूरी हर वक्त उल्टी नाप रहे हैं अगर, तो वो माइनस की आएगी। तो अवतल दर्पण की सभी दूरियां कैसी होती हैं, यानी ऋण की होती हैं। तो इसलिए अब तो ये आया समझ में कि नहीं आया। तो u बराबर कितना हो गया, माइनस का सॉरी ये उत्तल दर्पण है, हम अवतल दर्पण में बता दिए। देखना ये इस बात में ध्यान रखना, लेकिन फिर भी इस बात में ध्यान रखना कि अगर उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में भी u कैसी होती है, ऋण की ही होती है, वो भी माइनस की आती है। ठीक है, वो भी किसकी आती है, वो माइनस की होती है। और बाकी सभी काय की होती है, प्लस की होती है। ठीक, तो क्या कह रहा है कि दूरी पर रखी तो यानी प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति में v का मान पूछा गया, v का मान कैसा पूछा गया, v। अब चलिएगा इसमें आगे आइएगा, देखिएगा। तो हमने फॉर्मूला बताया था तुम्हें, 1/v प्लस 1/u बराबर 1 कितना हो गया, f हो गया। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो 1/v, तो देखिएगा ये हो गया प्लस का, ये माइनस का है, तो यहाँ क्या माइनस हो जाएगा। और ये रखेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। इसका हम इस तरफ क्या करें, पक्षांतर करें, 1/v बराबर 1/30, माइनस का है तो इस तरफ लेके आएंगे, किसका हो जाएगा, ये यानी किसका हो जाएगा, प्लस का। 30 और 60 का लासा लेंगे, कितना आ जाएगा, 60 ही आएगा। ठीक है, 60 आएगा, 30 का भाग दे देंगे इसमें। जब 30 का इसमें भाग दें कितनी बार जाएगा, 3 दूना 60, 2 हो जाएगा। 60 का करेंगे एक बार आ जाएगा, तो 2 + 1, और जब हम इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको तुम क्या कर देना, काट देना। जब तुम इसे काटोगे तो 1/v बराबर 1 कितना हो जाएगा, ये 20 दिया 60, इनका त्रिज्या गुणा कर दो, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, तो v एकम कितना v हो जाएगा, और 20 सेंटीमीटर वो भी काहे के निकल के आए, यानी प्लस के। क्यों प्लस के निकल के आए, क्योंकि हमने बताया था कि उत्तल दर्पण में u, ओनली u जो दूरी होती है वो ऋण की होती है, और बाकी सभी दूरियां काहे की होती हैं, यानी प्लस की होती हैं। ठीक, इस बात में ध्यान रखना। तो इस कैटेगरी के सवाल अगर आए तो तुम बिल्कुल लगा देना आराम से, ठीक है ना। और हर वक्त इस बात में ध्यान रखना, सवाल को देखना कि कहां से किसकी दूरी दे। अगर वो प्रतिबिंब से कह रहा है, अच्छा सवाल को देखने पहले लास्ट में भी देखा करो क्या कह, अगर वो कहती प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, क्या कहती, अगर सवाल कह रहा है, अगर न्यूमेरिकल तुमसे बोल रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो वो v का मान पूछ रहा है, किसका मान, v का। तो तुम समझ लेना ऊपर u का मान ही दिया गया है। ये एक मोटी भाषा में अगर बात की हम, तो इसलिए इसमें ध्यान रखना। अब आगे देखिए इसमें, ठीक है। अच्छा ये देखिए इसमें, ये इसमें क्या दिया गया है, ये सवाल नंबर तुम्हारा कौन सा है, 5वां। देखो इसमें इस कैटेगरी के सवाल हमने 2 लिए हैं, और दोनों को अलग अलग करके लिया है। देखना दोनों में अंतर है, और इसी टाइप के सवाल कई बार पूछे गए हैं। देखिए, एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई दी गई है, और मैंने बताया था कि वहां पे किसके लिए, रेखीय आवर्धन के लिए, कि आई होती है प्रतिबिंब की लंबाई और ओ होती है तुम्हारी वस्तु की लंबाई। तो यहां पे जैसे कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो वस्तु की लंबाई तो ओ बराबर कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 हो गया। ये वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के वाले अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। जब अवतल दर्पण है तो वक्रता त्रिज्या देगी तो ये माइनस की आएगी। क्यों, अवतल दर्पण माइनस का होता, तो यहां पर रखेंगे तो 8 सेंटीमीटर हो गया। तो अब f निकालेंगे हम, तो f बराबर फॉर्मूला क्या होता है, r/2। जानते हो f बराबर कितना होता है, r/2। तो यहां पे रखेंगे माइनस का 8/2, काट देंगे, कितना हो गया, माइनस का 4। तो f बराबर कितना हो गया, माइनस का 4 सेंटीमीटर। ये क्या नहीं करे, इसकी फोकस दूर नहीं करे आई। आगे आइएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख कक्ष के लंबर रखी है। कौन, वस्तु जो है वो दर्पण के सामने रखी है। तो u बराबर हो गया माइनस का 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दूरी रखी है, लंबर रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति, 3 चीजें। प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, मतलब कहने का तात्पर्य आई का मान नहीं, v का मान पूछा गया हमसे। वो कह रहा है कि v का मान, और प्लस में कह रहा है कि उसका आकार, मतलब आई बता देना तो से, और प्लस उसकी यानी प्रकृति कैसी होगी, ये सब पूछा गया हमसे। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से पूरा देखना। देखिएगा, पहले हमें क्या चाहिए, u पता है, f पता है, v पता नहीं है, तो v निकाल लो। तो हम फॉर्मूला के 1/v प्लस 1/u बराबर 1 कितना हो जाएगा, f हो जाएगा। ये हो गया। होने के बाद हम क्या करेंगे, तो 1/v
यहाँ u का मान रख देंगे, u का मान कितना -1/12 हो गया, और f का मान कितना है हमारे पास, ये आ गया -4, तो -4 हो गया। इसका हम यहाँ पक्षांतर करेंगे बेटा, तो -1/4 हो गया, -1/4 हो गया, ये माइनस के इस तरफ ले आएंगे, काय का हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का। ठीक है, 4 और 12 का एलसीएम ले लेना, 12 आएगा, 4 का भाग देना 3 बार चला जाएगा, तो कितना हो गया 3 एकम 3 और 12 एक बार जाएगा यहाँ पे, तो 1/b बराबर -3 और +1, तो माइनस का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और जब इन दोनों को यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो कितना 6 आ जाएगा, 2 छक्का 12, तो काटेंगे v बराबर -6 सेंटीमीटर। तो देखिएगा प्रतिबिंब की स्थिति निकल आई, यहाँ पे किसकी प्रतिबिंब की स्थिति निकल के तैयार होगी तुम्हारी यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देना, यानी v बराबर -6 सेंटीमीटर आ गया, एक आंसर आ गया। अब आई पूछा गया, तो हमने तुम्हें देखो फॉर्मूला बताया था, वहाँ पे क्या बताया था, हमने बताया था कि m बराबर I/O होता है, तो हमने दोनों लिखे I/O बराबर -v/u, ये होता है रेखीय आवर्धन में। तो देखो I तो हमको ज्ञात करना है, O दिया गया, O कितना है 3 सेंटीमीटर, रख दिया, ब्रैकेट लगाना, v का मान हमारा निकल के आया -6 सेंटीमीटर, और u का मान हमारे पास कितना रखा है, ये -12 रखा है, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देना, 6 से काट देना, 2 बार कट जाएगा, तो I/3 हो गया, -1/2 हो गया, त्रियक यहाँ क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो जब इसका हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो इस बात को देखना, तो कितना 2i हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो i बराबर -3/2, इसको यहाँ से काटना बेटा। ठीक है, तो कितने बार चला जाएगा, ये 1.5 सेंटीमीटर जी, किसका मान निकल के आया बेटा, आई का निकल के आया। तो समझिएगा ये आई किसका है, माइनस का आया। देखो इसी माइनस से हम तुमको सारी चीज बता देंगे। हमने बताया था अगर आई है तो ये प्रतिबिंब कैसा हो गया, वास्तविक, क्योंकि ये माइनस का आया। ठीक है, ये प्रतिबिंब कैसा हो गया, वास्तविक हो गया। और अगर माइनस का चिन्ह लगा है, तुमने कहा प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा, तो ये देखो उल्टा भी हो गया। ठीक है ना, अब ये कैसे, वस्तु छोटा ही बड़ा, ये देखो यहाँ वस्तु की लंबाई कितनी 3 सेंटीमीटर, और यहाँ किसकी, इसकी आधी आ रही है, तो ये वस्तु से छोटा होगा। कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, ये बात ध्यान रखना। अब एक बात और हमने बोली थी कि ये दर्पण के आगे बनेगा पीछे बनेगा, तो हमने बताया था कि अगर मान अगर नेगेटिव आ रहा है, माइनस का अगर आ रहा है, तो वो दर्पण के कहां बन गया, वो आगे बन गया, और प्लस का आ गया तो दर्पण के पीछे। तो ये तुम्हारा बनेगा दर्पण के कहां बनेगा, ये दर्पण के आगे बनेगा। इतनी चीज को इसमें माइनस में ध्यान रखना है, इस बात में ध्यान रखना। अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, हर साल इसी टाइप का सवाल आता है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है ना, एक सवाल और, ठीक है, अब हम यहाँ एक सवाल और तुमको बता रही है, इस पे भी तुम्हें बहुत ध्यान देना है। देखिए इसमें सेम सवाल है पर थोड़ा सा परिवर्तन है। देखो इसमें कैसे, यहां देखना इस वाले सवाल को, इसमें लिखा है कि एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे दी गई है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, माइनस की होती है। तो कितना हो गया, ये -30 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, अवतल दर्पण फोकस 30 सेंटीमीटर। फिर कहता है कि 4 सेंटीमीटर, ये बेटा 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, तो O बराबर 4 सेंटीमीटर, ये क्या है तुम्हारी वस्तु, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, ठीक, दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर, U बराबर -45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो कहता है कि प्रतिबिंब की स्थिति, देखो V का मान पूछ दिया गया, कह रहा V का मान बताइए, I का मान भी पूछ दिया और उसकी प्रकृति भी पूछ दी। ये इतनी चीजें यहाँ पूछ रहा, 3 चीजें हमें बताना, तीनों के वैल्यू, तीनों के मान क्या होते हैं। तो देखना, तो हमने बताया पहले इस फॉर्मूले रखो जो हमने तुम्हें अभी यहाँ बताया, ये वाला। ठीक है, इसको याद रखना, इसमें अलग से भी आता है पूछने, UVF में संबंध, तो इसी को लिखना है। मान रखेंगे 1/V हो जाएगा, यहाँ प्लस है, ये U माइनस का है, तो यहाँ माइनस के कितने हो, 45 हो जाएगा। और F का मान जो हमारा दिया गया कितना, यहाँ पे -30, ये रख दिया। इसका हम पक्षांतर करेंगे, माइनस का इस तरफ ले जाएंगे, जब ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। हो गया, तो 1/V बराबर, यहाँ इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाए 30 और 45 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 90 आ जाएगा। ठीक है, तो 30 दिया कितना होता 90, और 45 दूना कितना होता 90, राइट, ऐसा है ना। तो
3 हो जाएगा माइनस के, ये 2 हो जाएंगे, तो 1/b बराबर माइनस का 1 कितना, इतना हो गया। इसका हम त्रिज्या गुणा करेंगे तो b बराबर माइनस के कितना हो गया, 90 सेंटीमीटर। ये b का मान निकल के आ गया। अब जब b का मान निकल के आ गया तो हमने तुम्हें बताया था कि अब हमें I याद करनी है। तो अब पिछले में बताया था कि I/O बराबर माइनस के V/U, ये बताया था हमने। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें यहां पे ध्यान देना है कि I, तो IJ हो गया और O का मान कितना दिया गया, यहां पे 4 दिया गया। अच्छा, B का मान कितना हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे बहुत ध्यान से। तो B का मान कितना, माइनस का कितना हो गया, 90 हो गया। U का मान कितना, ये माइनस का 30 हो गया। ठीक है ना, नहीं मिस्टेक, या 45 है, 45 हो गया। ठीक है, ये दोनों कटे और 45 दूना कितना होता, 90 होता। तो I/4 ऊपर 2 नीचे 1, तो इनका त्रिज्या गुणा करेंगे, I एकम I हो जाएगा और 4 दूनी कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया जी, 8 सेंटीमीटर। ये I का मान आ गया। अब हमने बताया था इसी माइनस से पहचानोगे तुम, माइनस का चिन्ह अगर आ गया तो प्रथम कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, माइनस का है तो ये कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, ये हमने बताया था। अब हम ये देखेंगे छोटा है कि बड़ा है। देखो ये O बराबर कितना, 4 दिया गया था। वस्तु की लंबाई कितनी है, 4, और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी, 8। ये वस्तु से कैसा बन गया, बड़ा बन गया। ये वस्तु से कैसा बन गया, वस्तु से ये तुम्हारा बड़ा बन गया। अब आगे बना के पीछे, तो हमने बताया माइनस चिन्ह है तो ये आगे बना है, आगे। ठीक है, यानी किसके, यानी दर्पण के आगे। अब एक सवाल ये है, ये तुमको करना है सॉल्व, इसको तुमको लगाना है। ठीक है, इसी टाइप का सवाल है और बस इसी प्रकार इनको देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है और इनको लगाइएगा, सेम इसी कैटेगरी के सवाल आएंगे। और अपनी तैयारी मजबूत रखिए। धन्यवाद।